नेक्सस एट न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आए हुए हैं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन जी के निधन को लेकर के कार्यकर्ता में गम और शोक की लहर है। जी हाँ, एक एक कार्यकर्ता और बच्चा बच्चा झारखंड का उनसे बहुत मोहब्बत, उनसे लगाव रखा करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उसको लेकर के आज सीधा बात करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब आलम जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा रांची जिला के। सीधा बात, आफ्ताब आलम जी, माननीय गुरु जी चले गए, जो एक संघर्ष सिखाया करते थे, अपने हक अधिकार की कैसे लड़ाई लड़ना है वो सब सिखाया करते थे, गुरु थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, हमारे बीच वीर दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का चले जाना ये झारखंड के लिए बहुत दुखद खबर है। और पिछले हम लोग 1 महीना से दुख में ही जी रहे थे, लेकिन आज बहुत बड़ी दुख की खबर आई है और ये झारखंड के लिए क्षति नहीं, महाक्षति हुई है। और इनके साथ हम लोग 22 से 23 साल से साथ हम लोग चल रहे थे। उनका एक एक शब्द आज हम लोग को याद आ रहा है और उसका जो सीख जो हम लोग को मिला है वो हमेशा उस सीख के जरिए अब हम लोग को चलना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत गम से आज गुजर रहे हैं। और ये नेक्सस 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। राजकीय शोक मनाई जा रही है और हमेशा गुरुजी हम लोग को जो दिशा निर्देश देते रहे कि आप लोग कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए देखोगे तो चुप नहीं बैठना है, उसके खिलाफ लड़ना है, विरोध करना है और उसको न्याय दिलाना है। ये हम लोग को ऐसा, हमको खासकर महसूस ऐसा लग रहा है कि अब गुरुजी कहीं से आएंगे और हम लोग को कुछ दिशा निर्देश देंगे कि ये काम करो। लेकिन जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिला है ये काफी है और उनको याद दिलाने के लिए उनकी जितनी भी आंदोलनकारी जो रहा साथ में, हम लोग उसको याद करते हुए आगे की रणनीति भी हम लोग तैयार करेंगे। और ये जो गुरुजी हम लोग को जो सीख दे के गए हैं वो हमेशा हम लोग के दिल पे छपा हुआ है और छपा हुआ ही रहेगा। अब गुरुजी गए नहीं, वो एक याद है और गुरुजी अमर है, अमर। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने सालों से पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जब मुलाकात होती थी गुरु जी से तो क्या बात करते थे? एक बात होता है ना कि आपस में उनको इस्माइल के लिए क्या, मतलब इस्माइल लाने के लिए चेहरे पे क्या बात करते थे? गुरु जी का जो 40-45 साल का जो संघर्ष रहा, जल जंगल जमीन के लेके और गांव जंगल जब वो भटकते रहे, आंदोलन करते रहे, तो वो अपनी जीवन की बातें हम लोग को बताते थे कि हम कैसे मतलब आगे बढ़े। और बताते थे कि आज लोग इतना खर्चा करके संसद बनते थे, हम तो मात्र 500 रुपए में संसद बन के आए। और गुरुजी ये भी बोलते थे कि जब हम लोग जंगल में रहते थे तो किसी घर में किसी कोई बीमार हो गया या कोई बच्चे बीमार हो गए तो बच्चे को वहां उस समय डॉक्टर को उतना सुविधा नहीं थी, इसलिए बोलते थे गांव वाले लोग चलो गुरुजी के पास, वो कुछ कर देंगे। गुरुजी आशीर्वाद देके उसके हाथ फेर देते थे तो उन लोग को बीमारी भी ठीक हो जाता था। और उन लोग को जो भी दुख दर्द था वो अपने भूखे रह के दूसरों को खिलाने का काम किए। और ऐसा बात वो बताते थे कि हम लोग में ऑटोमेटिकली जोश भर जाता था। तब हम लोग को लगता था कि हम लोग तो कुछ संघर्ष नहीं किए, जो गुरुजी का संघर्ष है वो गुरुजी का संघर्ष है। और सबसे बड़ी बात है, संथाल से लेके कोल्हान तक जो गुरुजी के पास उतना साधन भी नहीं था, वो पैदल एक मोटरसाइकिल में कैसे आंदोलन किए होंगे, कैसे संगठन को जोड़े होंगे, पूरे झारखंड को जोड़ के आज जो उसका मिशन था झारखंड अलग राज का, देखिए झारखंड अलग राज भी वो दिला भी दिए। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वो मुख्यमंत्री भी बना दिए, खुद भी मुख्यमंत्री रहे, संसद भी रहे। और गुरुजी अपने पीठ पे हम लोग के बीच अपने छोटे बेटे हेमंत सोरेन जी को खड़ा कर दिए हैं और हम लोग अब उनके दिशा निर्देश पे आगे काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा गया कि, और आपने देखा होगा कि सोशल अकाउंट से जानकारी दी थी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उन्होंने कहा कि बाबा हम सभी को छोड़कर चले गए हैं और मैं शून्यकाल हूँ।
हो चुका हूँ, यानी कि शून्य हो चुका हूँ, यानी कि इसका मतलब मैं अकेला हो चुका हूँ। आपने देखा होगा कि दरअसल जब भी कोई निर्णय लेना होता था या कोई बैठक या किसी सरकारी फैसले की बात आती थी या कुछ भी होता था, तो वो पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के, उनका पैर छू करके और जब कोई काम को अंजाम दिया करते थे। आज वो कह रहे हैं कि मैं शून्य हो चुका हूँ, यानी कि मैं अकेला हो चुका हूँ, आज मैं किससे निर्णय लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी का बोझ ऑलरेडी पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर राज्य का था और अब पिता का भी था, मगर अब अकेले पड़ गए। अब दोनों को ही देखना है और नेक्सस 18 न्यूज परिवार हमेशा उनके लिए दुआ, मिन्नत, सत नमन और राजा की इज्जत पेश करता है। उनके लिए मैं इनसे एक बार और रुक करूंगा, क्या कहते हैं इसके लिए। देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान का बुक है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी का जो संदेश पार्टी के लेके उनके एक एक शब्द को संविधान में भी जोड़ा जाएगा और हम लोग का हर एक अधिवेशन हो या पार्टी का जो भी प्रोग्राम हो, गुरु जी का कमी तो खलेगा ही। और गुरु जी जो हैं वो अभी भी अमर रहेंगे और हेमंत सोरेन जी जितने गुरु जी उनको आशीर्वाद दिए हैं और जिनको जिनको गुरु जी आशीर्वाद दिए हैं, आज देखिए कहीं वो मंत्री बने हुए हैं या उच्च स्थान पर वो मौजूद हैं, ये गुरु जी का आशीर्वाद का नतीजा है। अब गुरु जी जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि मैं किसी संस्था का कोई जो गद्दी नसीब होता है तो दूसरे को गद्दी नसीब देके जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से गुरु जी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुखिया थे, वो पिछले 13वां अधिवेशन में उनको गद्दी नसीब झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना दिए थे और गुरुजी जो उनको पदभार दिए हैं, बखूबी हेमंत भैया जो हैं बहुत अच्छे से संगठन को चलाएंगे। पूरे झारखंड में पार्टी कार्यकर्ता को अपने दामन में समेट के चलेंगे और अच्छी तरीके से पार्टी भी चलेगी और गुरुजी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल, गुरु जी के नाम को जिंदा हमेशा रहने के लिए उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी हर वो काम करेंगे जिस काम को लेकर के उनके पिता की रजामंदी रहा करती थी। और आज खबरें मिल रही है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच रांची एयरपोर्ट में उनका शव लेके आएंगे। उनके बेटे, उनकी बहू सब वहां पहुंचे हुए, उनका पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। दिल्ली के गंगा अस्पताल में उनका सर गंगा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और काफी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मगर उनके बेटे रात दिन सेवा करते रहे। उनके पल पल की खबरें झारखंड के लोगों को पहुंचा रहे थे कि अभी ठीक है, अभी नरम है, अभी नॉर्मल है। मगर कहीं ना कहीं अब जैसे ही आज सुबह 9 बजे, 9:15 बजे या 9:30 बजे के बीच लगभग एक खबर निकल के आती है तो वो खबर झकझोर देती है पूरे झारखंड को। अब ये देखना है कि झारखंड के कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और कैसे हेमंत सोरेन जी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलेंगे, क्या उनको दिशा निर्देश देंगे। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं अशरफ खान समीर, नेक्सस 18 न्यूज रांची।